अस्सलाम वालेकुम। हेलो फ्रेंड्स, कैसी हैं आप सब। क्रोशे शुरू कैसे करें कि सेकंड पार्ट में मैं आपको सिखाने जा रही हूँ आज डबल क्रोशिया। फर्स्ट पार्ट में हमने चेन बनाना और सिंगल क्रोशिया सीखा था। ये डबल क्रोशिया का पैटर्न मैंने बनाया है, देखें। डबल क्रोशिया बन के इस तरह से नज़र आता है। इसका एक छोटा पैच मैंने बना के रखा था। क्रोशे का आपने कोई भी वर्क करना हो, आपने फ्रॉक बनानी है, शूज़ बनाने हैं, फीडर कवर, बेडशीट, कुशन, कुछ भी, उसमें आपको बेसिक जो क्रोशिया के स्टिच हैं वो आने चाहिए। सिंगल क्रोशिया, डबल क्रोशिया, ट्रिपल क्रोशिया और टर्न लेना कि क्रोशे को मोड़ना किस तरह से है। तो ये बेसिक स्टिच जो है वो जब आप सीख जाएंगे तो आहिस्ता आहिस्ता आप बाकी डिज़ाइनिंग भी आपको समझ आने लग जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हम शुरू करते हैं डबल क्रोशिया। डबल क्रोशिया भी हम पहले चेन बनाएंगे। चेन इस तरह से लूप बना लेंगे। लूप बनाने के बाद हम बनाएंगे चेन इससे। तो चेन में बना रही हूँ 15 स्टिच, 15 टांके बना रही हूँ इसके चेन के। 15 चेनें हम बना लेंगे। 2 में बना चुकी हूँ, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और 15 इसकी चेन लेने के बाद हमने पहले 2 होल छोड़ के, पहली 2 चेन्स छोड़ के तीसरी होल में अपने क्रोशिया को इंटर करना है। लेकिन उससे पहले हमने क्रोशिया पर एक बल ले लेना है। मैं फिर से बताऊंगी कि क्रोशिया पर एक बल ले लेना है हमने। एक बल लेने के बाद हमने पहली 2 चेन्स को छोड़ के तीसरी वाली चेन के सुराख में हमने अपने क्रोशिया को इंटर करना है। इंटर करने के बाद हम आराम से इस धागे को बाहर ले आएंगे। अब हमारे पास क्रोशिया के ऊपर 3 धागे हो गए हैं। फिर हम अपनी हुक में ये वाला, अपने क्रोशिया की हुक में ये वाला धागा लेंगे। इस धागे को लेने के बाद पहले हम पहले 2 वाले धागों से गुजार लेंगे। अब हमारे पास क्रोशिया के ऊपर 2 धागे रह गए हैं। फिर हम अपने क्रोशिया की हुक में ये वाला धागा लेंगे और बाकी जो रह गए थे 2, उनमें से निकाल लेंगे। और फिर हमारे पास क्रोशिया के ऊपर एक धागा रह जाएगा। तो अब हमारा डबल क्रोशिया का एक स्टिच जो है उस पे वर्क हो गया है। डबल क्रोशिया का एक स्टिच पूरा हो गया। जब यहाँ एक धागा रह जाएगा एंड पे, तो ये एक स्टिच पे वर्क पूरा हो गया है। अब फिर से हम वही दोहराएंगे कि अपने क्रोशिया पर बल ले लेंगे। क्रोशिया पर बल लेने के बाद चेन के उससे अगले वाले सुराख में हम अपने क्रोशिया को इंटर करेंगे। फिर यहाँ से हम थ्रेड लेके हुक में और बाहर ले आएंगे क्रोशिया को। बाहर लाने के बाद हम फिर हुक पे धागा लेके पहले 2 में से गुजार लेंगे। फिर दोबारा धागा लेकर अगले 2 में से गुजार लेंगे। इसी तरह से रिपीट करते जाएं। फिर से क्रोशिया पे बल लिया है, चेन के होल में से गुजारा, फिर क्रोशिया में धागा लिया, उसमें से बाहर निकाला, फिर धागा लिया, पहले 2 में से निकाला, फिर धागा लिया, अगले 2 में से निकाला। यहाँ पे एक थ्रेड रह गया है, एक धागा रह गया है। तो हमारे डबल क्रोशिया जो है वो यहाँ पे बनना शुरू हो गया। ये देखें, 3 स्टिच उसके बन गए हैं। फिर से ऐसे ही करेंगे। बल लेकर अगली चेन के होल में डालेंगे और धागा लेके बाहर आ जाएंगे। फिर इधर से धागा लेकर पहले 2 में से निकालेंगे, फिर धागा लेकर अगले 2 में से निकालेंगे। फिर से मैं रिपीट कर देती हूँ। क्रोशिया पे बल लेंगे, चेन के होल में से डालेंगे और धागा लेके निकालेंगे। फिर धागा लेकर पहले 2 में से, फिर अगले 2 में से, फिर बल ले लिया, फिर चेन के होल में डाला,
धागा लेके बाहर आ गए और पहले 2 में से निकाला, फिर अगले 2 में से। इसी तरह डबल स्टिच बनाते बनाते आप अपनी पूरी रो कंप्लीट कर लें। और ये बहुत आसान है, वीडियो को रिपीट करके बार बार देखें, इंशाल्लाह आपको जल्दी समझ आ जाएगी। इसमें कोई इतनी ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ये देखें, मैंने अपनी पूरी लाइन कंप्लीट कर ली है डबल क्रोशे की। अब हमने इसको मोड़ के दूसरी साइड पे कैसे वर्क करना है वो मैं आपको बताती हूँ। एंड पे कोई मेरे पास चेन नहीं बची, आखिरी चेन तक मैंने काम किया है, तो मैं इससे लूँगी यहाँ पर 2 चेन्स लेने के बाद मैं इसकी साइड पलट लूँगी, इस वाले की नीचे वाले पैच की साइड ऐसे पलट लूँगी। पलटने के बाद मैं अपने क्रोशे पर ये बल लूँगी ऐसे, और पहले ही सुराख में जब हम इंटर करेंगे तो यहाँ क्रोशे के ऊपर एक चेन आ जाएगी जिसमें 2 धागे होंगे। ठीक है ना, ये देखें यहाँ पे 2 धागे हैं। ये दोनों धागे हमने अपने क्रोशे पे उठाने हैं, दोनों धागों के अंदर इसको क्रोशे को डालना है और फिर यहाँ से ये धागे का बल लेकर इन दोनों धागों के अंदर से हम बाहर आ जाएंगे। ऐसे बाहर लाने के बाद फिर हम बल लेकर पहले 2 में से गुजारेंगे, फिर बल लेकर अगले 2 में से गुजारेंगे। फिर हमने क्रोशे पर बल लिया है, बल लेने के बाद हम फिर अगले वाले सुराख में अपने क्रोशे की हुक को डालेंगे और थ्रेड का इसका वूल के थ्रेड का बल लेंगे। बल लेने के बाद हम क्रोशे से बाहर ले आएंगे। बाहर लाने के बाद फिर हम क्रोशे में धागा डालकर फर्स्ट वाले 2 में से फिर अगले वाले 2 में से सेम वैसे ही बनना है जैसे हमने ये नीचे वाली रो बनाई थी। उसी तरह फिर से रिपीट करूँगी मैं। ये देखें, आराम आराम से बनाते जाइए, कोई जल्दी नहीं है। बार बार प्रैक्टिस कीजिए, वीडियो को पीछे करके देखिए, समझ नहीं आ रही तो जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही आपके बनाने में सफाई आएगी और आपकी स्पीड भी बढ़ती जाएगी। मैं बहुत आराम आराम से बना रही हूँ एक एक स्टिच की, ताकि आपको समझ आए। बिल्कुल भी ये मुश्किल नहीं है, बस थोड़ा सा ध्यान से देखने की ज़रूरत है। आप ध्यान से देखेंगे और 1-2 दफ़ा आप इसको ट्राई करेंगे तो ये इजीली बनना शुरू हो जाएगा। यहाँ हमारी रो कंप्लीट होने वाली है और इस रो को कंप्लीट करने के बाद मैं आपको फिर से मोड़ना एक दफ़ा बता दूंगी कि हम इसको मोड़ेंगे कैसे। कि देखें, आखिरी वाले होल पे भी मेरा डबल क्रोशिया बन गया है। अब हम यहाँ पे 2 चेन लेंगे, खाली 2 चेन लेने के बाद हम अपने पैच को पलटाकर इस साइड को पकड़ लेंगे। इस साइड को पकड़ने के बाद फिर से क्रोशे के ऊपर बल लेके पहले ही सुराख पे हम क्रोशे को इंटर करके थ्रेड बाहर ले आएंगे और थ्रेड को लेकर पहले 2 स्टिच में से फिर थ्रेड को लेके अगले 2 स्टिच में से ऐसे गुजारेंगे तो ये हमारा अगली रो की तरफ मुड़ गया है डिज़ाइन। और इसी तरह से डबल क्रोशिया बनाते जाएं और ये देखें ऐसे फिर ये बनना शुरू हो जाएगा। मैं उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। आप मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और
कमेंट करें कि आपको समझ आ रही है अच्छे से, या अगर आपको कुछ पूछना है तो वो भी आप पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।